प्रजापिता भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों का परिचय दिया है। उन्होंने यह आदेश भी दिया है कि मैं अपनी यह पुत्री शेष भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि यह आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई है। सो हे भगवान शेषनाग, आप मेरी पुत्री का पण ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। नारायण 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 नारायण। आपका स्वागत है मुनिराज, स्वागत है। द्वारिका की भूमि आपकी चरण धूलि से पवित्र हुई है। आसन ग्रहण करें। नारायण नारायण। कहिए, क्या समाचार हैं? जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो मैंने देखा कि आनर्त नंदन सम्राट रेवत के पुत्र महाराज कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसी समय मैं भी वहां पहुंचा और देखा कि ब्रह्मा जी की सभा में संगीत गोष्ठी चल रही थी। आओ वत्स, जगत सृष्टा के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। कहो, मृत्युलोक से यहां तक आने का कारण क्या है? हे पितामह, मेरी यह पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। इस दिव्य कन्या के योग्य कोई भी वर मुझे सारी पृथ्वी में दिखाई नहीं दिया। इसीलिए आपकी सेवा में यह पूछने आया हूं कि इसके योग्य वर मुझे किस लोक में मिलेगा और वो कौन है? इसका वर तुम्हें पृथ्वीलोक में ही मिलेगा। परंतु पितामह, वहां तो कोई भी राजकुमार या राजा मुझे इसके योग्य दिखाई नहीं दिया। तुम जिन राजकुमारों की और राजाओं की बात कर रहे हो, उनमें से कोई भी इस समय पृथ्वी पर जीवित नहीं है। मैं समझा नहीं पितामह। वत्स, मृत्युलोक और ब्रह्मलोक की काल की गति अलग-अलग होती है। धरा पर काल इतना शीघ्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में पृथ्वी पर कई चतुर्युगियां बीत जाती हैं। सो ब्रह्मालोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं, उतने में पृथ्वी पर 3 युग बीत गए हैं। राजन, अब और देर न करो, शीघ्रता से पृथ्वी पर लौट जाओ। तुम्हारे जाने तक वहां द्वापर युग का अंत होने वाला है। उस समय भगवान शेषनाग मनुष्य रूप में अवतार लेकर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तव में भगवान शेषनाग की पत्नी और नित्य सहचरी देवी नागलक्ष्मी के अंश से ही मृत्युलोक में अपने पति भगवान अनंत की सेवा में प्रकट हुई है। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे, वरन प्रभु की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और अनंत भगवान के श्री चरणों में निरंतर वास का अलौकिक सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी से सुनकर मैं आपके पास चला आया हूं। नारायण नारायण। ये आपका समाचार बहुत ही शुभ है। मेरा तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया मुनिवर। उधर देखिए महाप्रभु, अनंत लोकों की यात्रा करते हुए आपकी भाभी और उनके पिता आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वीलोक की ओर आ रहे हैं। अब आप और दाऊ भैया इनके स्वागत की तैयारी करिए। मैं तो चला। नारायण नारायण।
हे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे धरा मंडल को अपने फण पर धारण करने वाले भगवान अनंत, आप दोनों के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। आपका कल्याण हो राजन। प्रभु, प्रजापिता भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों का परिचय दिया है। उन्होंने यह आदेश भी दिया है कि मैं अपनी यह पुत्री शेष भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि यह आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई है। सो हे भगवान शेषनाग, आप मेरी पुत्री का पण ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। आपके बारे में नारद जी ने तो हमें पहले ही सूचना दे दी थी। तब से हम दोनों आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। मैं अपने अग्रज दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मेरे मन का भार हल्का कर दिया है। हे हलधर, अब आप मेरी पुत्री का हाथ ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। आप दोनों दिव्य आत्मा हैं। आपका मिलन पूर्व निश्चित है। फिर भी एक पिता होने के नाते इस कन्यादान के समय पुत्री को विदा करते हुए मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता। इसके लिए आप दोनों मुझे क्षमा करें। आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, फिर भी एक पिता की आपसे यही विनती है कि अपनी इस बेटी को मैंने बड़े लाड़ से पाला है, इसे सर्वदा सुखी रखना। हाँ तात, मैं आपको वचन देता हूं कि अपने सुख, ऐश्वर्य और वैभव में इनको बराबर का भागीदार बनाऊंगा। ये मेरे घर की स्वामिनी होंगी और हमारे गृहस्थी का सारा व्यापार इनकी अनुमति और इच्छा के अनुकूल ही होगा। ईश्वर की असीम कृपा तुम पर सदा बनी रहे। भगवान, मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया, अब आप मुझे आज्ञा दें। इतनी जल्दी क्या है? अभी द्वारिका में इनके विवाह की जो धूम मचेगी वो तो देखते जाइए। यहां रहूंगा तो भूखा मर जाऊंगा प्रभु। यह अब पुत्री का नगर हो गया है, यहां का तो मैं पानी भी नहीं पी सकता। अब मेरा स्थान यहां नहीं है। मैं हिमालय पर जाकर अब तपस्या करूंगा प्रभु। अच्छी बात है, पधारिए। आपकी तपस्या सफल हो। आपके इतना कहने से ही मेरा कल्याण हो गया प्रभु। दाऊ भैया, भाभी के लिए तो बड़ा ऊंचा महल बनाना पड़ेगा। उसकी आवश्यकता नहीं होगी। हम अभी इन्हें सतयुग से द्वापर युग तक ले आते हैं। भैया, भाभी, आप दोनों को बधाई हो। अब मेरा यहां क्या काम? आप दोनों बातें करिए, मैं जाकर नगरवासियों को आपके विवाह की सूचना देता हूं। आप कैसी माता हैं? अपने ही पुत्र के बलि की बात ऐसे कर रही हैं जैसे कि मुझे पुत्र की कुछ चिंता ही नहीं। परंतु हे विप्रवर, जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। उसके पास ऐसा क्या है
उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है जिसके द्वारा वो किसी भी राक्षस को हरा सकता है अथवा मार सकता है। नहीं नहीं, मैं भी तो हो जाऊंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कुछ तो दया कीजिए, मेरे बच्चों का अनाथ मत कीजिए। आपको हम पर दया नहीं आती? देवी, हमें तुम पर बहुत दया आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम विवश हैं। यह दुख तो सारे नगर का एक जैसा है। जिस दिन जिसकी बारी आती है उस दिन उसके घर में ऐसा ही कोहराम मच जाता है। परंतु बारी तो सबकी एक दिन आनी ही है। परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बारी एक वर्ष के लिए टाल दी जाए, ताकि मैं अपनी जवान लड़की का विवाह कर सकूं? इसलिए मुझे 1 साल की मोहलत दे दो। ये मेरी पुत्री की रक्षा का प्रश्न है। गंगाधर जी, ये केवल आपकी एक पुत्री का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस नगर की हजारों ऐसी ही पुत्रियों का प्रश्न है। आज हर एक घर की यही परिस्थिति है, तो फिर कौन जाएगा उस राक्षस का भोजन बनने के लिए? गंगाधर जी, आप स्वयं भी तो थे उस सभा में जिसमें उस नरभक्षी राक्षस के साथ ये समझौता किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि यदि नगर वाले मुझे 1 छकड़ा अनाज, 10 मटके दूध के और 1 अग्नि हर रोज खाने के लिए यदि स्वयं मेरे पास आकर दे जाएंगे तो मैं और किसी नगरवासी को कुछ नहीं कहूंगा। परंतु जिस दिन मुझे ये खुराक नहीं मिली, उस दिन सारे नगर में लहू की नदियां बहा दूंगा। तब हम सब ने मिलकर ये समझौता किया था और ये तय किया था कि अनाज और दूध के मटके तो प्रतिदिन नगर वाले मिलकर जुटा देंगे, परंतु एक आदमी बारी बारी से एक एक घर से हर रोज भेजा जाएगा। महोदय, अब प्रस्थान करने की तैयारी करें। नहीं, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे पति के स्थान पर मुझे भेजा जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु मुझे आपत्ति है। मैंने वेद मंत्रों के अनुसार विधि पूर्वक इसके साथ विवाह किया है। इसके माता पिता ने मुझे अपनी कन्या का दान करते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं इसे अपने गृहस्थ जीवन की सहधर्मणी और अपने घर की अधिकारिणी बनाऊंगा। मैं अपना सब कुछ इसे दे दूंगा और सर्वदा मैं इसकी रक्षा करूंगा। अतः मैं आज अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी कुलीन, अपनी सुशील, अपनी सती सावित्री के जीवन की बलि नहीं दे सकता। ये धर्म विरुद्ध है। शास्त्र के अनुसार नारी का सबसे बढ़कर यही एक सनातन कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने पति के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। यही सबसे बड़ा एक धर्म है जिससे इस लोक में यश और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। एक विधवा की जवान लड़की की ओर दुराचारी लोग ऐसे घूरते हैं जिस प्रकार जमीन पर गिरे हुए मांस के टुकड़े पर पक्षी बार बार झपटते हैं। इनकी रक्षा के लिए इनका रहना बहुत आवश्यक है। इनके जीवन का मोल मेरे जीवन से कहीं अधिक है। तनिक रुकिए महात्मा। आप अंतिम निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी एक प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। किंतु आप कौन हैं? मैं इस नगर में एक अतिथि हूँ।
इस ब्राह्मण दंपति का बड़ा उपकार है हम पर। इन्होंने हमें अपने घर में शरण दी है। इसके अतिरिक्त आपके सारे नगर का भी हम पर उपकार है। इस विधवा के बच्चे प्रतिदिन यहाँ के नगर वासियों से भिक्षा लेकर आते हैं, जिससे अब तक हमारा जीवन निर्वाह हुआ है। जिस नगर ने हमें आपातकाल में आश्रय दिया हो, हमें हर रोज भिक्षा दी हो, उसके प्रति हमारा भी एक उत्तरदायित्व है। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज इन तीनों की जगह मेरे एक पुत्र को जाने की आज्ञा दी जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शरण में आए हुए शरणार्थी को अपनी रक्षा के लिए संकट में डालना ऐसा क्रूर पाप है जो परम निंदनीय है। मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने अतिथि के प्राणों का नाश कराऊं, ऐसा कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। देवी गंगाधर जी ठीक कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी अतिथि के साथ विश्वासघात करना बड़ा ही जघन्य पाप होता है। हमारे नगर के किसी बच्चे ने भी ये नहीं सीखा है। और हमने भी नहीं सीखा कि किसी के उपकार के बदले उसकी कुछ भी सेवा किए बिना उस स्थान को ही छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है कि आज मेरे पुत्र को उस राक्षस के पास जाने की आज्ञा दी जाए। आप कैसी माता हैं? अपने ही पुत्र के बलि की बात ऐसे कर रही हैं जैसे कि मुझे पुत्र की कुछ चिंता ही नहीं। परंतु हे विप्रवर, जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। अर्थात उसके पास ऐसा क्या है? एक मंत्र है। मंत्र? हाँ, उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है, जिसके द्वारा वो किसी भी राक्षस को हरा सकता है अथवा मार सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि मेरे पुत्र के जाने से इस नगरी का संकट ही सदा के लिए मिट जाएगा। खीर, खीर, वाह, आज तो आनंद, परमानंद आ गया।